छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कोरारी में एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी पत्नी सीता और 6 साल के बेटे मुन्ना के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत गरीब था, रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। गरीबी के कारण उसने गांव के जमींदार से बहुत कर्जा ले लिया था। इस वजह से वह जमींदार उसको बहुत आए दिन परेशान करता था। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी परेशानी तब आई जब गांव का जमींदार भूपति सिंह ने उसकी झोपड़ी पर भी कब्जा कर लिया। अब रामू के पास न रहने को जगह थी, न सिर ढकने को छत, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने परिवार के साथ एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और विचार करने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। तब उसने उस वृक्ष की ओर देखते हुए उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरे गांव के लिए हैरानी का कारण बना। वह एक पेड़ पर ही अपना घर बनाएगा। बरसात की रात थी, झोपड़ी में पानी टपक रहा था। सीता को तेज बुखार था और मुन्ना भूखा था। तभी रामू को बुलावा आया। जिमीदार के पार्षद उसकी झोपड़ी तोड़ने आ गए। जिमीदार, रामू, अब ये जमीन मेरी है, कल तक ये झोपड़ी खाली कर दो वरना खुद मैं इसे गिरा दूंगा। रामू ने विनती की, साहब, मेरे पास कोई जगह नहीं है, बीवी बीमार है, बच्चा भूखा है। तब जिमीदार बोला, मुझे तेरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कल तक ये जमीन खाली हो जानी चाहिए। रामू टूट गया, लेकिन उसने कुछ ठान ही लिया था पहले ही। तभी उसी रात जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया, वह बहुत उदास था। तभी उसे दूर से एक बूढ़ा साधु आता दिखा। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने बोला, हे रामू, दुखी क्यों है? रामू ने सब कुछ बता दिया। साधु मुस्कुराया और इशारा किया एक विशाल बट वृक्ष की ओर। इस पेड़ को देखता है? यह सिर्फ पेड़ नहीं, कल्प वृक्ष है, लेकिन इसे समझने और उपयोग करने के लिए सच्चे इरादों की जरूरत होती है। तू अगर सच्चे मन से प्रयत्न करेगा तो ये पेड़ तुझे छत भी देगा और सम्मान भी। रामू ने साधु के चरणों में गिरकर वचन दिया, मैं अपनी मेहनत और सच्चाई से इस पेड़ पर घर बनाऊंगा। अगले सुबह से ही रामू ने काम शुरू कर दिया। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। गांव वाले बोल रहे थे, अरे रामू, पेड़ पर कौन घर बनाता है भाई? दूसरा आदमी बोला, लगता है दुखों ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन रामू हर दिन जंगल से लकड़ियां लाता, छालों से रस्सियां बनाता और बांस काटकर एक एक करके फर्श और दीवारें गढ़ता। मुन्ना भी उसे लकड़ी पकड़ाने में मदद करता। रात को जब वह उसी पेड़ के नीचे सोता और ऊपर तारों को देखकर सपना बुनता रहता, एक दिन मेरा घर भी होगा, हवा में झूलता हुआ, बारिश में बचा हुआ, इज्जत से भरा हुआ। जब घर आधा बन ही चुका था, तब एक रात रामू को पेड़ के ऊपर एक रोशनी सी दिखाई दी। वह ऊपर चढ़ा तो देखा एक छोटी सी धातु की घंटी लटकी थी, जिस पर लिखा था, यदि तू सच्चा है तो यह घंटी तेरे स्वप्नों का द्वार खोल देगी, परंतु परीक्षा के बिना कुछ नहीं मिलेगा। रामू ने घंटी बजा दी। अचानक पेड़ की डालियों में कंपन हुआ और उसके सामने एक चमकीला दरवाजा प्रकट हो गया। वह दरवाजा एक खोखले तने के अंदर जाता था। अंदर गया तो एक गुफा जैसी जगह मिली, जहां 3 ज्योतिर्लिंग जैसी आकृतियां प्रकट हुई। पहली आकृति थी, त्याग की परीक्षा देनी होगी। दूसरी आकृति में लिखा था, ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी, और तीसरी आकृति में धैर्य की परीक्षा देनी होगी। रामू को एक थाली में खाना मिला, गरम गरम रोटियां और सब्जी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तभी एक भूखी हिरनी और उसका बच्चा वहां आ गए। रामू ने बिना सोचे अपना सारा खाना उन्हें दे दिया। दूसरे दिन उसे पेड़ की एक शाखा में सोने की मुट्ठी मिली, लेकिन तभी सामने लिखा था, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है जो इसी जंगल में खो गया है। रामू ने उसे वापस उसी जगह पर रख दिया। तीसरी रात एक भयानक तूफान आया।
आधा बना घर गिरने ही वाला था। सीता और मुन्ना रो रहे थे, लेकिन रामू ने संयम नहीं खोया। सबको बांधकर पेड़ के सबसे सुरक्षित कोने में ले गया। तूफान गया, लेकिन उसका हौसला और मजबूत हो गया। सुबह हुई तो पेड़ की शाखाएं खुद ही जुड़ने लगी। बांस और लकड़ियां अपने आप आकार लेने लगी, मानो पेड़ ने रामू की मेहनत पहचान ली हो। कुछ ही घंटों में एक सुंदर मजबूत 2 मंजिला पेड़ पर बना घर तैयार हो गया, जिसे हवा भी नहीं हिला सके, बारिश भी ना छू सके। पूरे गांव में लोग देखकर हैरान रह गए। उसके बाद से रामू अब वृक्ष पुरुष के नाम से मशहूर हो गया। जिम्मेदार भूपति सिंह भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। वह रामू के पास आया और बोला, जिम्मेदार रामू, मुझे माफ कर दो। मैं तेरा घर तोड़ना चाहता था, लेकिन तूने तो पेड़ पर महल बना लिया। अब मैं गांव वालों की जमीन वापस करता हूँ। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास हौसला हो वह जहाँ चाहे घर बना सकता है, जमीन पर या आसमान के करीब। अब रामू का पेड़ पर घर न केवल उसकी छत था, बल्कि गांव के बच्चों के लिए स्कूल, बीमारों के लिए दवा की जगह और गांव वालों के लिए एक प्रेरणा केंद्र बन चुका था। और वह बूढ़ा साधु, वह कभी नहीं दिखा, लेकिन गांव वाले कहते हैं कल्प वृक्ष सिर्फ उन्हें दर्शन देता है जो मेहनत, सच्चाई और धैर्य में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। असली घर ईंट और पत्थरों से नहीं, विश्वास और संघर्ष से बनता है। और कभी कभी असली छत धरती पर नहीं, एक पेड़ की ऊंचाई पर भी मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक रोमांच से भरी हुई कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।